आइए अब हम 11th का ही स्टार्ट करेंगे। शुरू में पहला चैप्टर सेट से स्टार्ट करेंगे। सेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेट क्या है। कोई भी चैप्टर बच्चों जब हम पढ़ते हैं, हर चैप्टर का कोई ना कोई मीनिंग होता है। विदाउट मीनिंग कोई भी चीज हम नहीं पढ़ते। अब आपसे कोई कहे कि सेट क्या है, व्हाट इज सेट, तो बच्चों सिंपल, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। द कलेक्शन ऑफ, नोट कर देता हूं मैं, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आर नोन एज सेट। अब बच्चों सवाल ये कीजिए वेल डिफाइन का क्या मीनिंग है। तो देखिए बहुत सिंपल है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, वेज वर्ड्स हैं, जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। तो दोनों को मैं बता रहा हूं। पहले तो वेल डिफाइन देखिए, जैसे आपसे कह दिया जाए कि साहब आपको एक नेचुरल नंबर लेने हैं 1 से लेके 5 तक, तो ये वेल डिफाइन हो गया। डेफिनेशन हो गई कि नेचुरल नंबर लेने हैं और 1 से 5 लेने हैं। आप कहेंगे ऑल रिवर इन द इंडिया, इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं, अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश ABCD जितने भी आप लेते हो, या ऑल वोवेल्स ऑफ द अल्फाबेट, या आप और कह सकते हो ऑल एनिमल ऑन द अर्थ। ये सारे के सारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। अब नॉन वेल डिफाइंड क्या होंगे, मीन्स जो सेट की कैटेगरी में नहीं आएंगे, जैसे ऑनेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अब ऑनेस्ट पर्सन का क्या मतलब होता है, ऑनेस्टी को कैसे डिफाइन करेंगे हम। ऑनेस्ट बेसिकली वेज वर्ड्स है, ऑनेस्टी की कोई डेफिनेशन नहीं है। हैंडसम, ब्यूटीफुल, रिचेस्ट, ग्रेटेस्ट, इन सब का कोई मीनिंग नहीं। अब साहब ये हैंडसम है, अब हैंडसम का क्या मतलब है, यानी कि साहब ये उससे हैंडसम है। अब वो किससे हैंडसम है, वो तीसरे से हैंडसम है, वो उससे हैंडसम है। मीन्स ऐसे ही करते करते हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि हैंडसम बेसिकली कौन किससे कितना अधिक या कम है। तो इसलिए हम इन सारे को वेज वर्ड्स बोलते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी की क्या डेफिनेशन है कि साहब ये ऑनेस्ट है। कितना ऑनेस्ट है कि जी उससे ज्यादा ऑनेस्ट है, नो। अब जब हमें ये नहीं पता कि वो कितना ऑनेस्ट है, तो फिर हम इसे कैसे मान रहे हैं कि ये ऑनेस्ट है। तो ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हैं बेसिकली ये वेज वर्ड्स में आते हैं, जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो सेट की कैटेगरी में सिर्फ वही टर्म आएंगे जिनकी अपनी वेल डेफिनेशन है, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है बच्चों। सेट को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आपका, देखिए इधर, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म या साइन रूल कह देते हैं हम। ठीक है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म और साइन रूल। और पहला क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो बच्चों कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखिए। सेट की फॉर्म क्या होती है बेसिकली, तो देखिए सबसे पहले जो सेट को हम डिनोट करते हैं वो ये कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ये सेट के नोटेशन है। और सेट के अंदर जो कलेक्शन आपने लिया है, जिनको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, उनको ऑलवेज हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। क्लियर है बच्चों। किससे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से, जैसे ABC या XYZ एटसेट्रा। ठीक है साहब। अब चलिए सबसे पहले देखिए कि आपका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या है। तो देखिए ये हमने सेट A से डिनोट किया उसको। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि हमें एक ऐसे वेल डिफाइंड नेचुरल नंबर का कलेक्शन लेना है सेट की फॉर्म में जो लेस देन इक्वल टू 5, 5 या 5 से कम है। तो देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5, दिस इज ए सेट। और इसको किस फॉर्म में कहेंगे, क्या कहेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन को, कि दिस इज ए टेबुलर फॉर्म। क्लियर है बच्चों। अब यहीं पे अगर मैं इसको इस ढंग से लिख दूं, देखिए क्या, ए एक्स सच दैट
x इज नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। देखिए x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5, या इसी को x सच दैट x इक्वल टू n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू दिस। देखिए बच्चों जल्दी से क्या लिखा मैंने, ये n है, x सच दैट x इक्वल टू n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू कितनी है 1 से लेके 5। तो बच्चों चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। और ऊपर वाली जो फॉर्म है वो कैसी कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, दैट आर कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए बच्चों। अब देखिए इधर, जैसे सेट आपने 1 2 3 4 5 ये लिया कि नहीं, तो हम इसे जो ये अंदर एलिमेंट है इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए जैसे ये 1 बिलोंग्स टू ए, ये इसका नोटेशन है। ये जो मैंने नोटेशन बनाया बच्चों देखो, ये दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स, 1 बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही 2 बिलोंग्स टू ए, क्लियर है कि नहीं। और अगर यहीं मैं कोई संख्या जैसे लिख दूं 6, इसे लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि 6 ए को बिलोंग नहीं करता। बात क्लियर, समझ में आई या नहीं आई। तो ये हमारी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हो गए, जिसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म यानी कि टेबुलर फॉर्म, या दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों आपने मैथमेटिक्स में 9th 10th में जो नंबर्स नोटेशन है उनका नंबर्स का नोटेशन देखा होगा। तो क्या होता है नंबर्स का नोटेशन, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को Z से, पॉजिटिव इंटीजर को Z प्लस से, निगेटिव इंटीजर को Z माइनस से, सेट ऑफ रेशनल नंबर को Q से, सेट ऑफ इरेशनल नंबर को QC से, और रियल नंबर को हम करते हैं किससे, R से, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। तो इन सारे नंबर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, दोबारा से मैं आपको रिकॉल करूंगा। बस आपको ये नोटेशन मालूम होने चाहिए कि हम इनको किस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको और क्लियर होंगे कि ये सेट हमें किस ढंग से लिखने हैं। यस, चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए इसी के कुछ एग्जाम्पल और देखो सेट के पहली एक्सरसाइज के। पहली प्रॉब्लम है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको आंसर देना है। तो पहले बच्चों इसके फैक्टर करिए, फैक्टर करके एक्स की वैल्यू आ गई -2 और 1। तो मुझे चूंकि इसको टेबुलर फॉर्म में सेट ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो सिंपल क्या हो गया, सेट -2 एंड 1। इवन आप चाहो इसको 1 और -2 भी लिख सकते हो, क्योंकि सेट में ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं होता, ऑर्डर प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई सा भी आगे पीछे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, राइट द सेट ए। ये सेट दिया है बच्चों, देखिए 1 4 9 16 25 डैश 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 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, देखिए इधर, x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। x क्या है बच्चों, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये कहां से पता चला हमें, ये मालूम चला है इसकी नेचर देखने के बाद। देखिए खुद भाई, 1 4 9, 1 का मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है कि नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं इसे, सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। या तो आप ऐसे लिख दो, या इसी को दूसरे ढंग से कैसे लिख सकते हैं, और x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज द नेचुरल नंबर। सिंपल, बस हमें उसका मीनिंग बताना है। वो जो मीनिंग है दैट आर कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म।
अब मैंने बुक का 1.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उसके तीसरी प्रॉब्लम ली, राइट इन रोस्टर फॉर्म। हमें इसको रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। तो मैंने पहला पार्ट लिया ए, क्या है ये बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, रोस्टर फॉर्म में। तो क्या दिया है देखिए, x such that x is an integer and x की वैल्यू कितनी है -3 से और 7। तो भाई -3 से 7 के बीच इंटीजर की वैल्यू हमें लिखनी है और रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे, सिंपल, -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2 होगा कि नहीं होगा। तो -2 -1, जल्दी बोलो, 0 1 2 3 4 5 6, ये आपके सारे एलिमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे। भाई x की वैल्यू -3 से बड़ी 7 से छोटी और x क्या है, इंटीजर है। तो -2 से लेके 6 तक होंगे कि नहीं होंगे। तो इस ढंग से आप इनको लिख देंगे, दैट आर कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, टेबुलर फॉर्म। अब दूसरा पार्ट आइए, x इज द प्राइम नंबर विच इज डिवाइजेबल ऑफ 60। हमें 60 का प्राइम नंबर बताने हैं जो 60 जिसके लिए डिवीजर हो, यानी कि 60 के एक ढंग से वो फैक्टर बताइए जो प्राइम नंबर हो। तो सिंपल क्या कह सकते हैं हम इसको, देखिए जल्दी से, प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं हमारे, देखो बच्चों, 2 पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 3 5 7 11 13 17 19 23, ये होंगे कि नहीं होंगे। बट जिसके लिए डिवीजर 60 हो, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर होगा, बता सकते हो आप। सिर्फ पहले 3 नंबर है 2 3 5। 67 से डिवाइजेबल नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है, 17 से भी, और जितने भी नंबर आएंगे किसी से भी डिवाइजेबल नहीं होगा। तो बच्चों इसको मुझे सेट की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा मैं, a ट्वाइस 3 5, सॉरी इसने d से डिनोट करा था तो इसलिए इसको d लिख दीजिए। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। फिर है आपका इसी में फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों कितने लेटर आते हैं टोटल, देखिए, TRIGONOMETRY, 3 3 6 3 9 और 3 12, टोटल 12 लेटर है। अब जरा देखना इसमें कुछ रिपीट कर रहे हैं क्या, यस। एक तो T 2 बार आ रहा है आपका, एक R आपका 2 बार आ रहा है, और एक बच्चों O 2 बार आ रहा है। ये बात ध्यान से समझिए, अगर सेट में हमें किसी नंबर को लोकेट करना है और कोई नंबर अगर रिपीट होता है तो उसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, बार बार उसका रिपीटेशन नहीं लिखेंगे। तो क्या सेट हो जाएगा बच्चों इसका, चलिए देखिए जल्दी से टेबुलर फॉर्म में, यस, TRIGONMEY। भाई TR पहले आ चुका था, एक O ये हमने दोबारा इसलिए नहीं लिया, पहले आ चुका था। तो 3 3 6 और 3 9 आपके इसमें लेटर आए हैं, और बाकी 3 लेटर चूंकि रिपीट हो रहे थे इसलिए वो टोटल 12 हो रहे थे। तो इस ढंग से बच्चों हम इसको किसमें, टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमें किसमें गिवन था, सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए देखिए इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसी में ही 4 नंबर है आपकी। अब क्या है, हमें टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। तो देखिए 2 तरीके, इससे पहली प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दी थी, टेबुलर में बतानी थी, और अब क्या है, सेट बिल्डर में दे रखी है, सॉरी टेबुलर में दे रखी है और सेट बिल्डर फॉर्म में बतानी है। चलिए अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसको सेट ए से डिनोट करूं तो x सच दैट x, ये क्या है, कुछ देख रहे हो, 3 6 9 12 है या नहीं है। तो मैं बच्चों इसे क्या लिख सकता हूं, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3, जल्दी बोलो। और साथ में अगर मैं यहां से कह दूं कि ये 3 का मल्टीपल है तो 3 6 9 और 12, जल्दी बोलो। और क्या होगा, x लेस देन
5। देखिए जल्दी से भाई, x की वैल्यू अगर हम 5 से छोटी लेते हैं और x क्या है 3 का मल्टीपल है, तो 5 से छोटा यानी कि 5 15 हो जाएगा, लेकिन हमें 15 से छोटा लेना है। बात क्लियर हो गई यहां। अब देखिए सेकंड, अगर सेकंड को सेट बी से डिनोट करूं मैं, 2 4 8 16 32, कुछ नजर आ रहा है आपको? ये 2 4 का मतलब 2 स्क्वायर, 8 का मतलब 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो यस x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n। बोलो बच्चों, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से लेके 5 तक। होगी कि नहीं होगी? ये इसका हमारा क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसको c से डिनोट करूं, 2 4 6, सिंपल है ये, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। है या नहीं है? अरे 2 6 8 ये इवन नेचुरल नंबर ही तो कहेंगे। नेक्स्ट लास्ट वाला देखिए क्या है, 1 4 9 एंड 100, क्या नजर आ रहा है ये? फिर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और लास्ट वन 10 स्क्वायर। तो क्या कहूंगा मैं? x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। लिख सकता हूं बच्चों या नहीं? वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से लेके 10 तक। होगी कि नहीं होगी? बोलो बच्चों। तो इस ढंग से हम इनको क्या कर सकते हैं? टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बस अभी थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम नंबर 1 और देख लीजिए, जिसमें हमने बात करी थी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है और वेज वर्ड्स क्या हैं। तो चलिए, इसने ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। इसने कई सारे एग्जाम्पल दिए, उसमें पूछा है कौन सा सेट है। तो मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं, आप सुनते चलिए। पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। यस, ये फाइनाइट सेट है, मींस सेट की कैटेगरी में आएगा, वेल डिफाइंड है। जे से स्टार्ट होने वाले मंथ, भाई जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, इस ढंग से जितने भी मंथ होंगे उनके कलेक्शन जो है वो एक वेल डिफाइंड सेट में आएगा। दूसरा है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। फिर देखिए वर्ड्स यहाँ मोस्ट टैलेंटेड, दोनों ही वर्ड्स वेज हैं। मोस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, टैलेंटेड की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो ये सेट में नहीं आएगा। तीसरा ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर। फिर वही बेस्ट का कोई मीनिंग नहीं है, ये भी आपकी सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यस, सारे बच्चों का जो एक कलेक्शन है वो एक वेल डिफाइन है, वो सेट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। यस, ये भी सेट की कैटेगरी में आएगा। द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। यस, ये भी वेल डिफाइन है, उन्होंने कितने नोवेल लिखे हैं उनको एक सेट की कैटेगरी में ले सकते हो। फिर है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। यस, इवन इंटीजर का कलेक्शन आप ले सकते हो, ये भी सेट में आएगा। फिर है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। यस, ये भी वेल डिफाइन है, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। और लास्ट में है एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। फिर वही मोस्ट डेंजरस, तो मोस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, डेंजरस की कोई डेफिनेशन नहीं है, मीन्स डिफाइन नहीं है, ये वेज वर्ड्स हैं, इसलिए ये सारे के सारे वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं आएंगे, यानी कि सेट के कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे। तो इस ढंग से बच्चों आपकी पहली एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। आप इसको बढ़िया से सुन के वीडियो को और आप